ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां चारों ओर हरियाली थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और दूर दूर तक खेत ही खेत फैले हुए थे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां मोहन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। मोहन की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके साथ सिर्फ उसका 10 साल का बेटा चिराग रहता था। मोहन सुबह होते ही खेतों की ओर निकल जाता। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, थोड़ा सा खेत, थोड़ी सी फसल और बहुत सी मेहनत। चिराग भी पिता के साथ खेतों में मदद करता। वो बहुत होशियार और समझदार था, लेकिन उनके पास न ज्यादा पैसे थी और ना ही बड़ी सुविधाएं। एक दिन मोहन के खेत के पास रहने वाले पड़ोसी किसान रघु ने नया ट्रैक्टर खरीदा। गांव के लोग उसे देखने लगे। रघु के चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसने हंसते हुए मोहन से कहा, देखो मोहन, अब मेरे पास ट्रैक्टर है, अब मेरी खेती तेजी से होगी। तुम तो अभी भी बैलों से खेत जोतते हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु भाई, मेहनत से कमाया हुआ फल मीठा होता है। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा। रघु ने हंसकर कहा, धीरे धीरे? इस तरह तो तुम हमेशा पीछे ही रहोगे। उस दिन चिराग के दिल में ये बात चुभ गई। रात को उसने पिता से पूछा, बाबा, हम भी ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद सकते? मोहन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, पर हिम्मत रखो, मेहनत और सच्चाई से कमाया गया धन टिकता है। चिराग चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक निश्चय जन्म ले चुका था। अगले दिन से चिराग पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर पिता की मदद करता, फिर स्कूल जाता और शाम को खेत में फिर हाथ बटाता। गांव के कुछ लोग उसकी लगन देखकर चकित होते, तो कुछ हंसते हुए कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा? लेकिन चिराग ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। गांव में कई किसानों की फसल बारिश से खराब हो गई, क्योंकि पानी का बहाव सही नहीं था। रघु की भी फसल डूब गई। उसका ट्रैक्टर खेत के कीचड़ में फंस गया। वो परेशान हो गया। उसी समय चिराग ने पिता से कहा, बाबा, अगर हम खेत में पानी की निकासी के लिए नाली बना दें तो पानी रुकेगा नहीं। मोहन ने बेटे की बात मानी। दोनों ने मिलकर खेत के चारों ओर नाली बनाई। बारिश हुई, पर उनके खेत में पानी रुका नहीं। उनकी फसल सुरक्षित रही। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। रघु भी मोहन के पास आया और बोला, मोहन, मैंने तुम्हें कम आंका। आज समझ आया कि समझदारी और मेहनत से ही असली तरक्की होती है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, रघु भाई, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। रघु ने सिर झुका लिया और बोला, अब से मैं भी सीख कर आगे बढ़ूंगा। दिन बीतते गए। चिराग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ साल बाद उसने खेती के नए तरीके सीखे और गांव में सबसे पहले नई सिंचाई पद्धति शुरू की। अब उनकी खेती पहले से कई गुना बेहतर हो गई। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा ट्रैक्टर भी खरीद लिया। एक शाम मोहन ने अपने बेटे से कहा, देखा चिराग, अगर मन में सच्चाई और लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। चिराग ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपकी मेहनत और सीख ने ही ये सब संभव किया। उस दिन आसमान साफ था, खेतों में हवा धीरे धीरे चल रही थी और मोहन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनके पास अब बहुत बड़ा घर नहीं था, ना ही बहुत पैसा, लेकिन उनके पास आत्मसम्मान, मेहनत और सच्चाई की ताकत थी, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। सीख: सच्ची मेहनत, धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती। रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी और आकाश में बिजली कड़क रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक बस जंगल के उस काले अंधेरे में दौड़ी जा रही थी, और उस बस में बैठा था रोहित, जो बिजनेस में घाटे की वजह से सब कुछ बेचकर शहर से अपने गांव वापस लौट रहा था। लेकिन कहते हैं, कुछ रातें आपका इंतजार करती हैं, जब तक उनका मकसद पूरा न हो जाए। रोहित बाहर हो रही बारिश को देखकर थोड़ा घबराया हुआ था। तभी पास बैठे एक आदमी ने कहा, तुम्हें पता है, इस जंगल में माया छाया रहती है। जो भी उसके जाल में फंसता है वो कभी वापस नहीं आता। दूसरा आदमी बोला, हाँ, पिछले साल मेरा दोस्त कालू भी यहीं गायब हो गया था। बाद में उसकी लाश मिली, वो भी बहुत भयानक हालत में। ये सुनकर बस में बैठे सभी लोग डर गए। तभी पीछे बैठे एक साधु आगे आए और बोले, साधु ने सबको ताबीज दिया, लेकिन जब उन्होंने रोहित को दिया तो उसने मना कर दिया। मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। साधु ने कहा,
वो शक्ति पास आ रही है। अगर बचना चाहते हो तो ये बजरंग ताबीज पहन लो। आज की रात बहुत भारी है बेटा। कुछ देर बाद बस अचानक बेकाबू हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। जब रोहित उठा तो उसने देखा बस में बैठे सभी लोग मर चुके थे, सिर्फ वो जिंदा था। डरते हुए वो जंगल में निकल पड़ा, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाता। घबराकर वो एक पेड़ पर निशान बनाता है, लेकिन फिर भी वहीं लौट आता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे जाता है और उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है। उसका नाम था चंद्रिका। वो कहती है, ये जंगल साधारण नहीं है, आज की रात तुम्हें यहीं बितानी होगी। अगर चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। रोहित उसके साथ चला जाता है। थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली थी। वह चंद्रिका उसे एक कमरे में बैठाकर खाने का इंतजाम करने चली जाती है, लेकिन रोहित गलती से उनकी बात सुन लेता है। चंद्रिका अपने पिता रुद्रनाथ से कह रही थी, मैं इसे बेहोश करके आज इसका शिकार बनाऊंगी। इतना सुनते ही रोहित समझ गया, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार पिशाचिनी है। वो तुरंत भागने लगा। भागते भागते वो एक रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां उसे एक लड़की दिखती है जो अचानक ट्रेन के सामने चली जाती है, लेकिन मरती नहीं। फिर वही लड़की ट्रेन के अंदर बैठी होती है और अचानक वो चंद्रिका के रूप में बदल जाती है। मुझे छोड़कर क्यों भागे बाबू? रोहित डर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वापस बस में होता है, सब लोग जिंदा। उसे समझ आता है वो सब एक भयानक छलावा था। तभी उसे अपने हाथ में वही बजरंग तावीज मिलता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं। रोहित चुपचाप सिर झुका देता है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां रवि नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता और बेटे का नाम मोहन था। रवि रोज सुबह अंधेरा रहते ही जंगल चला जाता और लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट पालता। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक घायल बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पानी मांगा, लेकिन पास कहीं पानी नहीं था। साधु ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर एक झील है, लेकिन वहाँ एक भयानक दानव रहता है। रवि बिना डरे पानी लेने निकल पड़ा। जब वो झील पर पहुंचा तो सच में एक डरावना दानव प्रकट हुआ और बोला, अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे। पहेली थी, वो क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह होता है, अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। रवि ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, वो है आशा, होप। दानव खुश हो गया और उसे पानी ले जाने दिया। रवि ने साधु को पानी पिलाया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, ये लो, ये एक जादुई हिरण है, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रवि उस हिरण को घर ले आया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। कुछ दिनों बाद उस राज्य के राजा की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। किसी वैद्य के पास इलाज नहीं था। राजगुरु ने बताया, एक जादुई हिरण के आंसू और एक सच्चे इंसान के आंसू मिलकर ही इलाज कर सकते हैं। राजा को पता चला कि वो हिरण रवि के पास है। राजा ने रवि से हिरण मांगा, बदले में बहुत धन देने का वादा किया, लेकिन रवि ने मना कर दिया। तब राजा ने बलपूर्वक हिरण छीन लिया। रवि दुखी होकर हिरण को गले लगाकर रो पड़ा और बोला, अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे। पहेली थी, वो क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह होता है, अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। रवि ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, वो है आशा, होप। दानव खुश हो गया और उसे पानी ले जाने दिया। रवि ने साधु को पानी पिलाया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है,